शरणं सुरभिशरणं 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 श्री सुरभिशरणं दत्त शरणं 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 गुरु दत्त शरणं गुरु दत्त शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं हरि 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 हर शरणं सियावर रामचंद्र भगवान की गोपाल कृष्ण
सुरभि गो माता की, सद्गुरु दत्तात्रेय देव की, वेद व्यास भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। श्री सुरभि सद्गुरु हरिहराय नमः। ओम व्यास सद्गुरु सुरभि हरिहराय नमः। ओम व्यास सद्गुरु सुरभि हरिहराय नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा अंतर्यामी रूप से प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हुए उन्हीं के उस करुणा वरुणालय वात्सल्य से परिपूर्ण सद्गुरु स्वरूप परमात्मा की वंदना करते हैं। वंदहूँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। भगवान वेद व्यास जी संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान के प्रणेता है। मन और बुद्धि से आगे का जो मार्ग है, उस मार्ग का प्रकाश भगवान वेद व्यास जी ने मानव मात्र को दिया है। आप सभी यह बात ठीक तरह से समझते हैं कि सनातन धर्म के समस्त ग्रंथ और वेदों को लोकग्राही बनाने के लिए भगवान स्वयं कृष्णदेव पायमान व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने वेदों का भाष्य किया, एक वेद के 4 किए और चारों का भाष्य किया। पुराण महाभारत आदि की रचना की और महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता जैसा अलौकिक, अद्वितीय और अनुपम ज्ञान समस्त मानव जाति को दिया, जिस ज्ञान के प्रकाश में किसी भी वर्ण, जाति, पंथ, भाषा, संप्रदाय, देश, वेश का व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता है और जो बुद्धि तथा मन से आगे का पथ है उस पर चल सकता है। ऐसा ज्ञान भगवान वेद व्यास जी ने दिया। अतः भगवान ही सबके गुरु हुए। मूल में सभी गुरुओं के पास जो कुछ ज्ञान आता है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही है, इसलिए सबके गुरु भगवान हुए। व्यास और श्री कृष्ण एक ही है, शरीर 2 है पर लक्ष्य एक है। कार्य भगवान कृष्ण उसी कार्य को कर रहे हैं जो भगवान व्यास ने मानव के लिए कहा है, वो भगवान कृष्ण उसको उतार रहे हैं। जैसे भगवान वशिष्ठ का उपदेश ही राम का जीवन है, ऐसे ही श्री व्यास जी का उपदेश ही श्री कृष्ण का जीवन है। अतः कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही सारे जगत के गुरु हैं। वह आदि अनादि परमात्मा एक रूप से जीवों को सर्जन करता है और दूसरे रूप से कल्याण करता है। सर्जन करता है उस रूप को ईश्वर कहते हैं और जिसमें कल्याण करता है उसको सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु महाराज के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं, जो कृपा के समुद्र है। नर रूप में भगवान व्यास के नर रूप में साक्षात श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान समूह है।
जैसे भगवान सूर्य की अनेक किरणें हैं, ऐसे सदगुरु के अनेक वचन है, वह ज्ञान के प्रकाश की किरणें हैं। हम किसी जीव को एक किरण भी मिल जाए तो भी हम अपना उद्धार कर ले। जैसे सूर्य की कोटि कोटि किरणें हैं, एक एक किरण से लाखों लाखों प्राणियों को प्रकाश मिलता है, ऐसे ही सदगुरु की ज्ञान रूपी किरणों का प्रकाश, एक एक शब्द का प्रकाश असंख्य प्राणियों को मिलता है और वे सतचित आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसे सदगुरु के चरणों में हम लोग बारंबार वंदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना के प्रारंभ में गुरु वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रतिपादित गुरु महिमा का हम श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। वंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमियो मूरमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो। मैं सदगुरुदेव के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। उनके कमलों के स्पर्श होने वाली जो रज है, मिट्टी है, उसकी वंदना करता हूँ। वह जो रज है वो बहुत ही सुरुचि कारक है और सुंदर है, उसमें सुगंध है। सुरुचि क्या है? मेरे आध्यात्म पथ का वात्सल्य उसमें भरा हुआ है, उसी कारण वो रज मेरे लिए सुरुचि कारक है। और उसकी सुगंध, उसमें जो सुगंध है वह ज्ञान और वैराग्य की है, तथा उसका जो स्वाद है वह विवेक का है, और उसमें जो रस है वो अनुराग रूपी भक्ति से भरा हुआ है। वह सदगुरु चरण रज अमर मूल संजीवनी जड़ी के समान सुंदर उसका चूर्ण है। संजीवनी बूटी का जो चूर्ण होता है, अमर करने वाली संजीवनी बूटी का, वही आत्मज्ञान रूपी अमृता को प्रदान करने वाला ये सदगुरु के चरणों की रज है। यही वह अमृता को देने वाला चूर्ण है संजीवनी का। यह चूर्ण संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। भव के जितने भी रोग है, अविद्या, असीमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि अनेक कलेशा है, ईर्ष्या, असूया, ये सारे जो विकार है, बीमारियों है भव की, इन सब को मिटाने वाला वह रज और कैसी है? बोले वो अद्भुत है, अनुपम है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज पुण्यवान पुरुष जो सत्कर्म करने वाले हैं, ऐसे पुण्यवान पुरुष, उनकी सुकृति, उनका जो पुण्य है वह शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। सद्गुरु के चरण कमलों की रज ही सुकृत का, पुण्यों का समूह है। वही रज शिव जी के शरीर पर लगने वाली विभूति है, विभूति के समान है। वही रज सबका कल्याण करने वाली है। वह रज आनंद को जन्म देने वाली है। सद्गुरु चरण रज धारण करने से मनुष्य के हृदय में, अंतर में आनंद उद्भीत होता है, प्रकट होता है। अद्भुत भगत के जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुना गन बस करनी। वह
भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है। हमारे हृदय में जो मैल है उस मैल को साफ करने वाली है वो रज, हृदय के मैल को साफ करती है। इतना ही नहीं, अगर उस रज का तिलक कर लें तो वो सब प्रकार के गुण समूहों को अपने अंदर भर देती है मस्तक में। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सद्गुरु महाराज के चरणों के नखों की जो ज्योत है वो मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। दलन मोहतम सोस प्रकाशो बड़े बाग उर आवहि जासो। ये जो रज है ये प्रकाश, जैसे गुरुदेव के मणियों का जो प्रकाश है वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वो जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। अर्थात सद्गुरु परमात्मा के चरणों का स्मरण मणियों के प्रकाश के समान है, और वह प्रकाश जैसे ही हम सद्गुरु के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उस प्रकाश में ये शक्ति है कि वो अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।